हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। टीचिंग की है ये रिक्रूटमेंट और हरियाणा से निकली हुई है। और देखिए, परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एज यहाँ पर मेंशन की गई है 42 ईयर्स, यानी कि जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 42 ईयर्स रहने वाली है। और देखिए, अप्लाई जो है, इसका अप्लाई करने का मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं रहने वाला है कि आपको डॉक्यूमेंट जो है सेंड करने हैं कहीं पर या स्पीड पोस्ट से करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऑनलाइन जाके इसकी वेबसाइट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कहाँ से और कितनी वैकेंसीज निकली हैं। कहाँ से तो हमें पता चल गया, हरियाणा से निकली हैं। बाकी हम ये देख लेते हैं कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे की जो वीडियो है उसको हम पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो देखिए, वैकेंसी कहाँ से निकली है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हरियाणा की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर आप डेट देख लेते हैं, 6 तारीख को ये पब्लिश हुआ है, यानी कि निकली है नोटिफिकेशन। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसकी जो है वो 27/11 है। तो 27/11 तक जो है इसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की। 27/11 से पहले आप भर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप 27 नवंबर तक इसकी जो भी फॉर्म फिलिंग है वो अच्छे से कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी हमें जो है क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। देखिए, पहले पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। पहले पोस्ट पता होनी चाहिए। तो पहली पोस्ट जो है वो लेक्चरर एग्रीकल्चरल है। लेक्चरर एग्रीकल्चरल वाले में आपकी पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी टोटल 1। आर्किटेक्चर में आपकी 8 है। लेक्चरर ऑटोमोबाइल में जो हमारी है वैकेंसी 15 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर की 21 वैकेंसीज दिखा रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर की 36 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। तो ऐसे करके देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। और जनरल एससी हमारी BCA BCB इसमें भी जो है वैकेंसीज मेंशन की हुई है। जैसे अगर हम बात करें तो लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियर जो है ना, उसमें SC के लिए 13 है और लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी 13 है। तो ये जो SC, जनरल, BCA BCB EWS ये सारी कैटेगरीज हैं। रिजर्व कैटेगरीज भी है और हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसी मेंशन है। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं उसमें आप भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगा जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं और भी डिटेल में कि वैकेंसीज और कौन कौन सी हैं। तो चलिए आगे की जो हमारी पोस्ट है वो है, एक तो लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन की, फिर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाली, और लेक्चरर फार्मेसी हो गया, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हो गया, और लास्ट में फोरमैन है हमारे इंस्ट्रक्टर। तो ये सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसका जो है आप ठीक से अपनी पोस्ट जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो ध्यान से आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ये हमारी पोस्ट थी कि कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इन्होंने, और बाकी हम फीस वगैरह भी आगे वीडियो में चेक करते हैं। देखिए, एक और पोस्ट जहाँ पर एक नहीं, यहाँ पे 2-3 पोस्ट और हैं। एक तो फैशन टेक्नोलॉजी का हो गया, दूसरा आपका मिलेगा लाइब्रेरी साइंस, लेक्चरर लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी है, और लेक्चरर ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी है। तो यहाँ पर भी ये वैकेंसीज। तो देखिए, पहली पोस्ट लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, उसमें बैचलर एंड मास्टर्स मांगी है और टेक्नोलॉजी डिग्री मांगी है, एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास। तो ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है ये फर्स्ट पोस्ट के लिए है। ऐसे ही कई सारी क्वालिफिकेशंस आपको नजर आएंगी पोस्ट वाइज। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है। एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए तो इन्होंने मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इंजीनियर में होनी चाहिए। साथ में और देखिए हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक यानी कि हायर एजुकेशन में। तो ऐसे ही सब में मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर और मास्टर ही मांगी हुई है, आप देख सकते हैं खुद ही। और जो है बैचलर एंड मास्टर मांगी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में। जो भी पोस्ट आप फिल कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड आपने जो है बैचलर और मास्टर किया होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, तभी आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं
अब देखिए एज लिमिट मैंने 42 ईयर्स आपको बता दी कि 21 से 42 साल तक का जो है यहाँ पर एज लिमिट है। साथ में आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। कुछ वेरियस कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जैसे एसटी हो गए हरियाणा की, एससी क्लास जो है हमारी हरियाणा की, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा, इनको 5-5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी की जो जनरल कैटेगरी है तो उनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 42 ईयर्स ही है। तो देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एससी कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, डिसेबल पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि डिसेबल पर्सन जो भी हैं हमारे वो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। हरियाणा के ही बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए और हरियाणा के ही एससी क्लास होनी चाहिए, तभी आपको 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर के हैं और आप कहीं बाहर के एससी कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस हैं तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। तो वो आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 42 मैक्सिमम है और मिनिमम 21, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। और देखिए इनके साथ साथ वाइफ ऑफ मिलिट्री जो है उनको मिलने वाला है, विडो को मिलने वाला है, या डिवोर्स वुमेन जो होती हैं उनको 5 ईयर का मिलने वाला है रिलैक्सेशन। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन इन लोगों को मिलने वाला है, एंड अनमैरिड वुमेन के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, और साथ में पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, चार्ज, डेली वेजेस, ये सब इनकी जो है यहाँ पर जो पर्सन अभी भी काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके हैं हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट एडेड किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, उनको भी एज यहाँ पर जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये हमारी कुछ ऐसी रिजर्व कैटेगरीज हैं जिनको इन वैकेंसीज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है एज में। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन है और किसी चीज़ में आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई वगैरह की, कैसे अप्लाई करना है, फीस कितनी है इसकी। देखिए हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन मोड है, इसके अलावा और कोई मोड नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है hpsc.government.nic। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आएगा और उसको आप एप्लीकेशन को फिल करके अच्छे से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें डालिएगा, पूरा कुछ भी कॉलम या ऐसा छोड़ना नहीं है, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन मोड से। लास्ट डेट मैंने ही पहले ही आपको बता दी है, 27 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, और शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट के ऊपर मत रहिएगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा सर्वर इतना बिजी रहता है ना कि एप्लीकेशन सबमिट होना कभी कभी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको करना ही है तो आप पहले कर दीजिए, ठीक है, लास्ट डेट का ही वेट मत करना। तो ये हमारा हाउ टू अप्लाई है और लास्ट डेट है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी की जो पूरा आप अगर पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से उसको एक बार अपने लेवल पर रीड कर सकते हैं। चलिए एक बार फीस डिस्कस कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन का फीस कितना लगने वाला है। तो फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, फॉर मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर और अदर स्टेट के जो है ऑल कैटेगरीज के 1000 रुपीज है। फीमेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी हो या बैकवर्ड क्लासेस हो या फिर ऑल कैटेगरी हो अदर स्टेट की, उसकी 250 लगने वाले हैं। तो ये हमारी फीस है, और आप भरने से पहले आप जरूर इसकी फीस वगैरह ठीक से पे कर दीजिएगा, तभी आपका जो है सबमिशन सक्सेसफुली हो पाएगा। तो ये हमारी फीस मेल के लिए तो थोड़ी ज़्यादा ही है, बट फीमेल के लिए काफ़ी कम इन्होंने जो हमारी फीस रखी है वो काफ़ी कम है। तो ऑल स्टेट के जो लोग हैं उनकी सारी कैटेगरीज, चाहे वो रिजर्व में हो अनरिजर्व में हो, उनके 250 ही लगने वाले हैं फीमेल की। और मेल के ऑल कैटेगरीज में चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कास्ट के हो या फिर जनरल हो, आपके 1000 ही लगने वाले हैं। तो बस यही अपडेट देनी थी हरियाणा से जो वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड नोटिस या अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।